एवरीवन दोस्तों, मेरा नाम जसदीप सिंह ओबरॉय है। मैं वेस्टीज के अंदर क्राउन डायरेक्टर लेवल पे हूँ। और आज हमने जो सेशन रखा है, बेसिकली वो टॉपिक रखा है हमने कि वेस्टीज बिजनेस में आप लोग आ तो गए हैं या आने का सोच रहे हैं, तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है कि हमारी जो स्पीड है इस बिजनेस के अंदर वो क्या हो जाए, वो बढ़ जाए, सक्सेस हमारी ग्रोथ तक पहुंचे। हम जो ड्रीम्स लेकर इस बिजनेस में आए हैं वो सारे पूरे हो जाएं। और जैसे कि आज से कुछ दिन पहले मैंने पार्ट 1 डिस्कस किया था वाई वेस्टीज, जिसमें हमने बातचीत करी थी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेस्टीज बिजनेस, कि वेस्टीज बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्या क्या लोगों ने क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल करी हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने उसके अंदर बैलेंस्ड लाइफ की बात करी थी कि वेस्टीज बिजनेस सिर्फ हमें पैसा नहीं देता, आर्थिक आजादी के साथ साथ, टाइम फ्रीडम के साथ साथ, सोशल सर्कल के साथ साथ, फ्रेंड सर्कल के साथ, ओन बिजनेस के साथ, फ्यूचर सिक्योरिटी के साथ, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें ये बिजनेस क्या करता है, प्रोवाइड करता है। तो जैसे कहते हैं ना, एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के, और पहला फंडामेंटल था कि जिसमें हमने बात करी थी कि वेस्टीज बिजनेस की ग्रोथ, वेस्टीज बिजनेस का फ्यूचर ये क्या है, तभी एक इंसान, आप या मैं, इस बिजनेस के अंदर क्या कर सकते हैं, 100% दे सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारा माइंड सेट क्लियर हो चुका है इस बिजनेस के बारे में, तो हम अगले स्टेप्स पे आते हैं कि आपको क्या क्या चीजें क्या करनी है इस बिजनेस में, फॉलो करनी है। एंड आई होप सो कि आपके पास पेपर पेन होगा पेन डाउन करने के लिए, तो मैं देख सकता हूँ, पेपर पेन दिखा सकते हैं आप लोग अगर आपके पास है, तो मैं देखूं कि कुछ बातें आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर सकें। राइट। और चैट बॉक्स मैंने फिलहाल ऑफ रखा है, तो क्योंकि मैं नहीं, चैट बॉक्स तो ओपन है, मगर हाँ, मैंने आपको म्यूट अनम्यूट करने की ऑप्शन नहीं दी है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस या आपकी आवाज़ें आनी शुरू हो जाएंगी, तो वो सही नहीं रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रूटफुली हम 50 मिनट में ये टॉपिक क्या कर सके, डिस्कस कर सके। राइट। सो आप रेडी हैं जानने के लिए कि किस तरीके से इस बिजनेस के अंदर पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप क्या करना है? चलो फाइन, ओके। सो हाउ वेस्टीज के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं। पहली शुरुआत किसी भी प्रोफेशन की दोस्तों जो शुरुआत होती है ना, वो इस टॉपिक से होती है। पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि आर यू टीचेबल? क्या आप सीखने योग्य हैं? मैं आपको एक बात बता देता हूं, कई दफा क्या होती है, प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर बहुत सारे लोग एडमिशन ले लेते हैं, मगर हम लोगों की नॉन सीरियसनेस की वजह से हम सीरियस नहीं होते उस प्रोफेशन के अंदर। तो कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना आपको मिल जाए, आपको वो सिखा नहीं सकता अगर स्टूडेंट खुद सीखने के लिए क्या नहीं है, रेडी नहीं है। हमारे इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती ये है कि ये कोई एज डिफरेंस को नहीं देखता। 18 अबव कोई भी पर्सन इस बिजनेस में आ सकता है। इवन बहुत सारे लोग ऐसे बिजनेस में आते हैं जो 40 एज के होते हैं, 50 एज के होते हैं, इवन रिटायर्ड पीपल भी हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं। लेकिन वो बिजनेस के अंदर ग्रोथ करेंगे या नहीं करेंगे, ये आपकी 20 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल की उम्र पर डिपेंड नहीं करता, तजर्बे पे डिपेंड नहीं करता। वो डिपेंड करता है कि आप टीचेबल हो या नहीं हो। क्योंकि कहते हैं कोई भी टीचर क्या सब स्टूडेंट्स को टॉप करवा सकता है? एक टीचर क्या सारे स्टूडेंट को टॉप करवा सकता है? नहीं करवा सकता। वो सिर्फ उसी स्टूडेंट को टॉप करवा सकता है जो टॉप करना चाहता है। एक कोच क्या सब लोगों को एक सक्सेसफुल प्लेयर बना सकता है? नहीं बना सकता। वो सिर्फ उसी को बना सकता है जो शायद बनना चाहता है। तो इस बिजनेस की शुरुआत क्या होती है? आपके समर्पण से होती है। देखो, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो मेरा पास्ट बैकग्राउंड बीटेक और एमबीए का है। जिस दिन मैंने बीटेक के अंदर एडमिशन ली थी, अगर मैं उस टीचर की बातों को सुनने की बजाय मैं अपनी बातें चलाता, तो क्या मैं अपनी ढंग से इंजीनियरिंग पूरी कर पाता? नहीं कर पाता। अगर आपने लॉ सीखनी है तो आपको उस पर्टिकुलर गुरु को फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको सिंगिंग सीखनी है तो आपको उस मेंटोर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन या फिर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर लाइन के मेंटोर को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। और जब आप लाइफ के अंदर, हमारी फैमिली में कोई बीमार भी होता है ना, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप अपनी 60 साल का तजर्बा नहीं बताते वहां पर। डॉक्टर बेशक चाहे 32 साल का हो, 35 साल का हो, 40 साल का हो, या 26 27 साल का ही क्यों ना हो, एक 60 वाला पर्सन भी, 60 ईयर्स की एज वाला पर्सन भी क्या हो जाता है, उस 25 28 30 साल के डॉक्टर को भी क्या करता है, बातों को क्या करता है, मानता है, फॉलो करता है। तो हमारे इस बिजनेस के अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है आगे बढ़ने के अंदर कि मैं सब कुछ जानता हूं, और यही जानने के चक्कर के अंदर वो इस बिजनेस को सीखता नहीं है। वो यानी कि क्या कहते हैं कि वो सबमिट नहीं होता। और जब तक सबमिशन नहीं आएगी आपकी किसी पर्टिकुलर मेंटोर के लिए कि मैं उसकी बातों को फॉलो करूंगा जो इस लाइन के अंदर कामयाब है, तो तब तक आप बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज क्या करना है, आपको कहना मानने वाला बनना है, यानी कि आपको गुड फॉलोअर बनना है। राइट। कहना मानने वाला बनना है, गुड फॉलोअर बनना है। और अगर गुड फॉलोअर की मैं एग्जांपल्स देना चालू करूं तो हजारों एग्जांपल्स हैं।
अगर मैं हमारे हिंदू धर्म की बात करें तो आप सब लोग जानते हैं कि रामचंद्र जी के बहुत सारे भक्त थे और सबसे खास भक्त थे श्री हनुमान जी, है ना, हनुमान जी और लक्ष्मण जी। और आप प्रैक्टिकली देखें तो अगर आज दुनिया के अंदर अगर हम मंदिरों की बात करें तो लक्ष्मण जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे या आपको हनुमान जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर हनुमान जी के मंदिर ज्यादा मिलेंगे, और कारण पता है क्या है इसका? कारण ये है कि कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, जो आपने पास्ट पढ़ा है, हनुमान जी ज्यादा अच्छे गुड फॉलोअर थे रामचंद्र जी के। हाँ या ना? एग्री करोगे? इवन हमारे सिख धर्म के अंदर, अगर मैं सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अगर मैं हमारे मेरे रीजन की भी एग्जांपल दूं, तो श्री गुरु नानक देव जी जो पहले गुरु थे, उन्होंने अपनी गुरु गद्दी अपने बच्चों को नहीं दी थी। उन्होंने अपनी गुरु गद्दी दी थी अपनी अपने ही प्रजा के अंदर काम करने वाले एक पर्सन को। और जो कि सेकंड गुरु बने थे हमारे, कारण सिर्फ क्या था कि वो गुड फॉलोअर थे। यानी कि गुरु की जगह के ऊपर सिर्फ वही लोग पहुंच पाते हैं दोस्तों जो कहना मानने वाले बनते हैं। तो इस बिजनेस की शुरुआत क्या करें, आप कहना मानने वाला बने। अगर आपको आज मैंने बोला है कि कैमरा ऑन करके बैठे तो कैमरा ऑन करके बैठे। अगर मैंने आपको बोला पेपर पेन रखे तो पेपर पेन रखे। अगर मैंने आपको कुछ भी आपको ये बातें बताऊंगा, मैं ऐसी कोई भी आपको बात नहीं बताऊंगा जो आपके इस बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ नहीं दिलवाएगी। मैं बातें ही आज वही करूंगा जो आपको इस बिजनेस में क्या दिलवाएंगी दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी वाली क्या दिलवाएंगी, आपको ग्रोथ दिलवाएंगी। सो गॉट इट माय फ्रेंड्स। तो आज क्या करना है, उन बातों को क्या करना है, आप लोगों ने फॉलो करना है, कहना मानना है। सो स्टार्ट करते हैं कि शुरुआत कैसे करें, व्हाट टू डू नाउ, क्या करना है। तो पहली चीज क्या करनी है आप लोगों को, इन तीन चीजों को फॉलो करना है। पहला, आपको एक सेपरेट डायरी लेनी है जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज का काम करना है। जब स्कूल में जाते थे तो क्या करते थे, कॉलेज में जाते थे तो क्या करते थे, हर सब्जेक्ट का एक अलग रजिस्टर या अलग नोटबुक लगती थी। तो आपने एक सेपरेट डायरी बनानी है जिसपे सिर्फ और सिर्फ वेस्टी का काम करना है। ऐसा ना हो कि घर में कोई इंश्योरेंस की डायरी पड़ी है, कोई हीरो साइकिल की डायरी पड़ी है, उसके ऊपर काम करना जा रहे हो। 2025 की डायरी मेरे दोस्त, राइट, जिसपे पहले पेज से लेके अंत पेज तक सिर्फ वेस्टीज की जानकारी आएगी। आप उसके ऊपर कोई भी काम नहीं करोगे, रफ कॉपी नहीं चलेगी। 100 150 200 रुपए की एक अच्छी बिजनेस डायरी आ जाती है। अगर आप अपने प्रोफेशन को नहीं मानोगे, प्रोफेशन को 100% चीजें नहीं दोगे, तो आपका प्रोफेशन भी आपको रिटर्न में कुछ नहीं देने वाला। तो 2025 आ चुका है और आपको मैं बता देता हूँ, एक महीना निकल भी गया है ना। और 2025 हैप्पी न्यू ईयर, हर एक महीना निकल गया नए साल का, पता भी नहीं चला। तो कहीं ना कहीं ऐसे ना हो कि हमारी गलतियां रिपीट रहें और हमारा ये 2025 भी आगे निकल जाए और आप बोलो 2026 में आ गए और हमारी बिजनेस में फाइनेंशियल ग्रोथ हमारी फैमिली की फिर ना हो। तो डायरी खरीदे। दूसरा, बाय फतेह सिस्टम बुक। हमारे इस बिजनेस के अंदर हमारे पास एक बुक आती है फतेह सिस्टम, राइट। उस बुक हेल्प करती है आपको आपका डाटा को मैनेज करने के लिए, आपकी फ्रेंड लिस्ट को मैनेज करने के लिए वो हेल्पफुल है। कितने लोगों को आप वेस्टेज बिजनेस बताते हो, उनका रिकॉर्ड रखने के लिए वो हेल्पफुल है। और क्या क्या लोगों के जो सवाल आते हैं दोस्तों, उन सवालों के जवाब क्या देने हैं, उसके लिए भी वो किताब क्या करती है, आपको हेल्प करती है। तो ये दूसरी बुक भी आपके पास होनी चाहिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप किसी भी वेस्टीज के इवेंट के अंदर जाते हैं, राइट, सो ट्राई नहीं, मैं आपको बोलूंगा, मैं इसको मैंडेटरी लेके चलिए कि अगर आप जब स्कूल जाते हो तो एक ड्रेस होती है, जब आप कॉलेज जाते हो ड्रेस होती है, जब आप किसी नौकरी करने जाते हो तो वहां पर भी क्या होती है, एक ड्रेस होती है। और जब भी आप वेस्टीज के प्रोफेशनल बड़े इवेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं तो आप यूनिफॉर्म के अंदर आइए दोस्तों। और बॉयज की यूनिफॉर्म जो ऑब्वियसली है, व्हाइट शर्ट है, ब्लैक ट्राउजर है और वेस्टीज की एक टाई आती है। और जो फीमेल्स हैं उनके लिए ग्रीन कॉम्बिनेशन के अंदर एक साड़ी है। अगर वो ऑप्शन है तो बेस्ट ऑप्शन है। यानी कि सिस्टम को हमने क्या करना है, फॉलो करना है, राइट। तो ये चीजें आप समझिए कि आप बिजनेस में आ चुके हैं। हाँ, घर पे गेट टुगेदर है वहां पे मैटर नहीं करता, लेकिन जब भी आप कोई इवेंट में जाते हैं तो इन चीजों का आप लोगों को क्या करना है, ख्याल रखना है, राइट। तो ये पहली फंडामेंटल चीज है, राइट। आप स्कूल में जाओगे, जब मैं कॉलेज में स्कूल में पढ़ता था, अगर बाई चांस टाई भी मेरे पास लगी नहीं ना होती थी तो हमारे पीटी टीचर क्या करते थे, बताओ क्या करते थे? वो खड़ा खड़े करवा लेते थे बाहर, और ग्राउंड का क्या करवाते थे, चक्कर लगवाते थे। हाँ, यहाँ पे आपको कोई चक्कर नहीं लगवाने वाला, आप टेंशन मत लीजिए। मगर हाँ, ये बिजनेस आपका है तो आपको सीरियसनेस खुद दिखानी है। कोई टीचर नहीं है आपका यहाँ पर, हम आपको इंस्पायर कर सकते हैं, धक्के से आपको कोई काम फॉलो नहीं करवा सकते, राइट। बॉस आप खुद हो इस बिजनेस के अंदर, तो आपको बातों को खुद ही मानना है, राइट। सो बिगिनिंग होती है इस बिजनेस के अंदर। आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है, राइट। यानी आपको अपने गोल्स बनाने हैं। अगर आपकी ड्रीम लिस्ट ही नहीं है तो आप इस बिजनेस के अंदर 2 कदम भी आगे नहीं चल पाओगे। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आपने इस बिजनेस को किसके लिए ज्वाइन किया, बताओ चैट बॉक्स के अंदर।
आप में से किस किस ने इस बिजनेस को अपने सीनियर के लिए ज्वाइन किया है? आप में से कौन कौन है जिन्होंने इस बिजनेस को बाली सर के लिए ज्वाइन करा है, दीपक सर के लिए ज्वाइन करा है? किसी ने भी इस बिजनेस को किसी और पर्सन के लिए ज्वाइन नहीं करा है। हर पर्सन ने किसके लिए ज्वाइन करा है? अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए ज्वाइन किया है, हाँ या ना? एग्री करोगे इस बात से, है ना? तो आपको ड्राइव कौन करेगा? सीनियर ड्राइव करेगा? नो। मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए। यानी मुझे नजर आया कि मेरे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। यानी कि सेल्फ ड्राइवन चीज क्या है इसके अंदर? आपकी खुद की फ्रेंड, आपकी खुद की ड्रीम लिस्ट। यानी कि मैं मुझे मोटिवेट क्या करती हैं चीजें? मुझे मोटिवेट करता है मुझे अपनी फैमिली के लिए क्या अचीव करना है। तो आपको सीनियर कितनी दिन तक मोटिवेट कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल 24 घंटे है, 24 घंटे में से आपका सीनियर आधा घंटा आपके साथ बात कर लेगा, 1 घंटा बात कर लेगा, 2 घंटा बात कर लेगा। बाकी के 22 घंटे आप किसके साथ हो? बाकी के 22 घंटे आप साथ हो खुद के। तो यानी खुद को मोटिवेट करना सीखना पड़ेगा। और खुद को क्या मोटिवेट करते हैं दोस्तों? खुद को मोटिवेट करते हैं इंसान के खुद के सपने। तो आपको अपनी एक डायरी के पहले 3 पन्नों पे काम करना है कि आपने वेस्टीज ज्वाइन क्यों किया और आपके क्या क्या गोल्स हैं, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हैं। मैंने इस बिजनेस की जब शुरुआत करी थी तो मेरे सीनियर ने बोला कि ड्रीम लिस्ट बनानी है, और मुझे उन्होंने बोला कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में या फिर अपने बेडरूम में एक चार्ट बनाकर लगवा लो, कौन सी गाड़ी चाहिए, कैसा घर चाहिए, कैसा कोई भी आपको मटेरियलिस्टिक चीज चाहिए, कोई भी फोन चाहिए। कहते मैंने बोला इसको उसको दीवार पे लगाने की क्या जरूरत है? कहते जब भी तू फ्री बैठेगा, आलस तेरे अंदर आएगा, जब भी तेरे सामने तेरी ड्रीम ड्रीम लिखे हुए नजर आएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गए आप कुछ ना कुछ एक्शन ओरिएंटेड, यानी आपको आपके अंदर एक्शन आएगा और आप उसके लिए काम करेंगे। अदरवाइज लोग क्या होते हैं, एक मोटिवेशनल सेशन देखते हैं, उसके लिए मोटिवेट होते हैं आधे घंटे के लिए, उसके बाद उनकी हवा क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो हमारे बिजनेस के अंदर आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता मेरे दोस्त। आपसे जो काम करवाएंगे, आपके आपके ड्रीम्स आपसे काम करवाएंगे। और 3 तरह के ड्रीम आप अपनी डायरी पे लिखेंगे। पहले शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब जो आप पहले 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं। अब शॉर्ट टर्म में मर्सिडीज गाड़ी नहीं आती। शॉर्ट टर्म के अंदर 1 करोड़ का 50 लाख का घर नहीं आता। शॉर्ट टर्म के अंदर आते हैं पहले 6 महीने में क्या अचीव किया जा सकता है, वेरी सेंसिबल ड्रीम्स। यानी कि जैसे कि क्या हो सकता है, लैपटॉप ले सकते हो, फोन ले सकते हो, हाँ, एक बाइक की प्लानिंग कर सकते हो, 50 30 40 हजार का एक बैंक बैलेंस बना सकते हो, राइट? या फिर मम्मा पापा के लिए कुछ सेलिब्रेट, एनी उनकी एनिवर्सरी पे कहीं उनको खाना खिलाने के लिए लेके जा सकते हो। या मतलब कोई भी ऐसी या छोटी चीजें लाइक आप रेफ्रिजरेटर बाय कर सकते हो, आप वॉशिंग मशीन घर में बाय कर सकते हो। यानी छोटे छोटे ड्रीम्स जो पहले 6 महीने अचीव करने हैं। उसके बाद मिड टर्म जो आपको लगता है कि 2 इयर्स में अचीव करने हैं आपको, और लॉन्ग टर्म जो 5 से लेके 10 साल में अचीव करने हैं। और सिर्फ ड्रीम, किसी से पूछा गया तेरा ड्रीम क्या है, तो आपको उसने जवाब दिया कि मेरा ड्रीम है गाड़ी लेना। गाड़ी लेना क्या बोला कोमल जी उसने, वीरू जी क्या बोला? गाड़ी लेना ड्रीम है। तो उससे पूछा गया कि बैलगाड़ी चलेगी? कहता बैलगाड़ी थोड़ा ना लूंगा, गाड़ी सर, कार। उन्होंने बोला कार नैनो चलेगी? कहता सर नैनो थोड़ी लूंगा। कहता मैं लूंगा स्विफ्ट, मैं लूंगा i20, मैं लूंगा टाटा की XYZ कार। मैंने बोला यस, दिस इज बेसिकली अ ड्रीम। तो ड्रीम आपको किस तरीके से बनाना है? स्मार्ट वे के अंदर आपको ड्रीम बनाना है। एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, आपको क्या चाहिए। मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। कितना कमाना है? मुझे लाखों कमाना है, ये कोई स्पेसिफिक नहीं है। 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, दैट इज स्पेसिफिक। एम का मतलब होता है मेजरेबल, उसको मेजर करिए। कितना काम करना पड़ेगा उसके लिए, मेजर करिए ना। कितना रुपए का है वो बेसिकली। अगर आपने ये लिखा कि मुझे बाइक लेनी है, तो आपको पता हो बाइक कौन सी लेनी है, पल्सर लेनी है आपको, जो भी टीवीएस कोई भी एक्टिवा आती है कोई भी, वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल, यानी कि प्राइस आपको पता हो कितने का है। अचीवेबल बनाओ उसको, अचीवेबल। ऐसा ना हो कि आपने बोला कि मुझे हेलीकॉप्टर परचेज करना है, रॉन्ग, इट्स नॉट अचीवेबल। वो अचीवेबल हो सकता है 20 साल के बाद, 15 साल के बाद वो अचीवेबल हो जाए, 25 साल में अचीवेबल हो जाए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर लोगों ने ये चीजें भी हासिल करी हैं, राइट? लेकिन हाँ, रियलिस्टिक करना है आपको, यानी कि एक समय सीमा बनाइए, टाइम दीजिए उसको। यानी ए का मतलब अचीवेबल, आर का मतलब रियलिस्टिक, और टी का मतलब एक टाइम सेट करो कि किस तारीख से पहले उसको अचीव करना है। मैं गाड़ी लूंगा 2 साल के अंदर, गलत। मैं i20 लूंगा 2 साल के अंदर, बिल्कुल गलत। उससे 2 महीने बाद पूछे i20 लूंगा कब लूंगा, 2 साल के अंदर। उसके 2 साल कब आ रहे हैं पता ही नहीं है। 6 महीने बाद पूछा गाड़ी लूंगा 2 साल के बाद, 1 साल के पूछा गाड़ी लूंगा कब, 2 साल के बाद। तो पता चलता है वो अपनी जिंदगी के 5 साल ऐसे ही खराब कर देता है, और उसके वो 2 साल ही नहीं आते हैं। 2 साल तब आते हैं जब आप उसको टाइम देते हो कि ये तारीख है, ये तारीख से पहले पहले मेरा गोल है कि मुझे अपने सेमेस्टर की 50,000 की फीस खुद पे करनी है।
मेरा गोल है, मम्मी का जन्मदिन आ रहा है, पापा का जन्मदिन आ रहा है, और मैं उनको कश्मीर का टूर क्या करूंगा, स्पॉन्सर करूंगा, जिसपे 30 50 60 70 हजार का क्या आने वाला है, खर्चा आएगा। यानी एनीथिंग जो आपको क्या करे, मोटिवेट करे। और ये एक तरीका है जिससे आप अपने ड्रीम को बना सकते हो। और अगर आप चार्ट बना रहे हो तो उसके अंदर फोटो भी लगा लीजिए, फतेह सिस्टम डायरी मिलेगी तो वहां पर फोटो लगाने का भी ऑप्शन रहेगा आपके पास। राइट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने कुछ लिखा हुआ है, ड्रीम क्या है स्पेसिफिक, मुझे डेल इंस्पिरॉन लैपटॉप लेना है, डेल का इंस्पिरॉन XYZ मॉडल लेना है। अच्छा, प्राइस क्या है, चेक करिए आपको जो भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल उसका 40,000 का प्राइस है। ओके, डेट दीजिए कब तक लेना है, यानी आपने मेंशन करा आज कितनी तारीख है, आज है 7 फरवरी 2025, और आप तारीख ले लीजिए कभी भी, जून की, जुलाई की, और सन भी मार्क करिए कि मुझे इस तारीख से पहले लेना है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको लैपटॉप ही चूज करना है, ये आपकी इच्छा है, आपके ड्रीम्स है। आप देखो कि आपके घर की रिक्वायरमेंट क्या है, किसी को देखकर अपने सपने मत बनाइए। आप देखिए कि आपके घर में जरूरत क्या है, फर्नीचर हो सकता है आपके घर की जरूरत। राइट, आपके घर के अंदर हो सकता है कि फैन बदलवाने हैं आपने, ये आपका जो ड्रीम हो सकता है, एक नई एलईडी लेनी है ये सपना हो सकता है, पापा को नया फोन लेना है, ये जूते लेने, एनीथिंग जो आपको एक्साइट करता है, जो आपकी नीड है। अब सर मेरे तो सब कुछ पूरा है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए सर, बैंक बैलेंस ही बड़ा अच्छा है, फैमिली मेरी ऑलरेडी क्या फाइनेंशियली क्या है, साउंड है, तो क्या हुआ, साउंड है फाइनेंशियली, लेकिन स्टिल आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकते हैं। बहन भाई के चेहरे पे हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, मम्मी पापा के चेहरे पे हैप्पीनेस कैसे आ सकती है, सेमेस्टर फीस, मतलब एनीथिंग जो आपको ड्राइव करे। कोई ना कोई ऐसा सपना आपका बन सकता है जो मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है, जो नॉन मटेरियलिस्टिक भी हो सकता है। उसके बाद हम उसको बनाते हैं अचीवेबल और रियलिस्टिक। यानी अगर आपने स्पेसिफिक बना लिया, उसका प्राइस भी सेट डाउन कर लिया, उसकी तारीख भी सेट डाउन कर ली, फिर आता है अचीवेबल बनाते हैं उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 40,000 रुपया टोटल कमाना है और मुझे डेल का लैपटॉप चाहिए, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे 40,000 रुपया वेस्टिज से कैसे आएगा। यानी अगर मेरे ग्रुप के अंदर 100 लोग हैं, मेरे ग्रुप में नंबर ऑफ एक्टिव पीपल 100 लोग हैं, तो अगर वो 100 लोग अगर 3-3 हजार की खरीदारी हर महीने करते हैं, तो 3 लाख का बिजनेस हो गया। और 3 लाख का बिजनेस का मतलब है कि मेरा 25 से लेके 30 हजार रुपए का क्या आ जाएगा, पे आउट आ जाएगा, और मैं कैपेबल बन जाऊंगा कोई भी चीज परचेज करने के लिए, चाहे इंस्टॉलमेंट पे क्यों ना आ जाए। गॉट इट, राइट। एक्टिव पीपल यानी 100 लोगों का एक्टिव ग्रुप, या मुझे 50 लोगों का एक्टिव ग्रुप है और उनकी परचेजिंग घर की पावर ही 4-4 हजार की है, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 4,000, 2 लाख का बिजनेस क्रिएट हो गया। और 2 लाख का बिजनेस क्रिएट का मतलब है 15 से लेके 20 हजार रुपए का एक पैसिव इनकम क्रिएट हो सकता है, अगर उनकी परचेजिंग क्या रहती है, रेगुलर होना क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो क्वेश्चन क्या आता है, क्या 50 लोगों की टीम या वो 100 लोगों की टीम जो मेरा मुझे पैसा कमा के देगा, और या जिससे मैं ड्रीम पूरा करूंगा, क्या वो 50 लोगों की टीम 50 लोगों को समझाने से बन जाएगी? क्या वो 100 लोगों की टीम क्या 100 लोगों को समझाने से बन जाएगी? तो अब ये चेक करो, अपने आप से पूछिए कि अगर आप वेस्टीज की प्रेजेंटेशन 10 लोगों को समझाते हो, तो आपको क्या लगता है कितने लोगों को समझ आ जाएगी, जो एक्चुअल के अंदर आपके बिजनेस का पार्ट बन जाएंगे? 10 के पीछे 5, 4, 3, 2, 1, आई डोंट नो, आप चेक करिए। लेकिन बुरे से बुरा रिजल्ट भी 10 के पीछे एक तो आ ही जाता है इस बिजनेस के अंदर। ऐसा नहीं है कि 10 को ढंग से समझाओगे और आपके साथ 1% भी नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने ढंग से प्रेजेंटेशन दी है। हाँ, आप बिना नॉलेज के दे रहे हो तो हो सकता है 10 के 10 मना कर जाएं, लेकिन आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज भी है, आप प्रेजेंटेशन दोगे, कोई ना कोई पर्सन आपसे 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, या आप हो सकता है आईडी लगाकर भी वो शॉपिंग कर सकता है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल दे दिया कि 600 लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं, तो आपके साथ कितने लोग ज्वाइन कर जाएंगे? सपोज करो 100 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। अगर आपने ये 6 महीनों की डेट डाली है अपने एक्टिवा के लिए, अपनी बाइक के लिए, तो फिर 6 महीनों के अंदर आपको 600 लोगों को क्या करनी पड़ेगी, प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। साल निकालने से कुछ नहीं होगा, 2 साल निकालने से कुछ नहीं होगा। इस बिजनेस में कौन पर्सन सफल है? इस बिजनेस में वही पर्सन सफल है जो जितने ज्यादा लोगों को प्रेजेंटेशन समझाता है वेस्टीज की। राइट, एग्जाम्पल के रूप में एक इंसान था जिसने 1 साल में 100 लोगों को समझाया। तो लॉ ऑफ एवरेज निकालते हैं तो 100 के पीछे उसके साथ 10 लोग ज्वाइन कर गए। राइट कोमल जी, राइट शीतल? अगर किसी ने 1 साल में 100 लोगों को समझाया, 100 लोगों से में से उनके 10, या मैं बोलता हूँ 20 लोग ज्वाइन कर गए, ठीक है। एक इंसान था जिसने पहले ही महीने में 100 लोगों को समझा दिया, तो उसके साथ पहले महीने में 10 से लेके 20 लोग ज्वाइन कर जाएंगे। तो आपको कितना टाइम पीरियड हुआ है, इससे आपकी सक्सेस मैटर नहीं करेगी। आप नंबर ऑफ मीटिंग्स, यानी कि आपके जो गोल था, आपका जो ड्रीम था, उसको मैं अचीवेबल तब होगा जब आपके डेली एक्शन के अंदर नंबर ऑफ मीटिंग्स ऐड अप होंगी, मेरे माय माय फ्रेंड्स। तो मीटिंग्स को ऐड अप करना है आप लोगों को।
यानी टारगेट कोई भी बना सकते हो कि हफ्ते में 10 लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा, हफ्ते में 20 लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, डेली 2 लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, डेली 3 लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, महीने में 50 लोग के साथ डिस्कशन करूंगा, महीने के अंदर 100 लोग के साथ डिस्कशन करूंगा। तो कुछ लोग अभी बैठे बैठे सोच रहे होंगे, सर 600 मीटिंग्स कहाँ से लेके आऊंगा, इतने लोग तो मुझे जानते ही नहीं है। 600 लोगों को तो मैं जानता ही नहीं हूं, मैं इतने लोगों को मीटिंग कैसे करूंगा। हालांकि आज का सोशल मीडिया का जमाना है, आप कितने भी लोगों को जान सकते हो, लेकिन हाँ, ये नंबर ऑफ मीटिंग्स कैसे होंगी, अगर आप दिमाग से चलोगे तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो आपको सिस्टम के साथ चलना पड़ेगा। और जैसे ही आप ड्रीम लिस्ट बनाते हो तो मीटिंग्स जो आपका एक्शन क्रिएट करेगा, एक्शन क्या क्रिएट करेगा, एक्शन क्रिएट करेगा आपका, जिसको बोलते हैं आपकी गेस्ट लिस्ट। यानी मुझे मीटिंग्स किसको करनी है, मुझे वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी किसको दिखानी है, मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट की बात मैं किससे करूंगा। क्या हमारे प्रोडक्ट किन के लिए हैं, जानवरों के लिए? नो, ह्यूमंस के लिए है ना। तो कोई भी ह्यूमन आपके सामने आपको नजर आ रहा है, उसके साथ आप वेस्टीज की क्या कर सकते हो, बात कर सकते हो। हाँ, मुझे क्या बात करूं सर, मुझे बात करनी नहीं आती, ये अलग चीज है। लेकिन फिलहाल जो भी आपको जीवित इंसान मिलता है, आप उसके साथ वेस्टीज की डिस्कशन कर सकते हैं। तो आपको एक गेस्ट लिस्ट बनानी है। फ्रेंड लिस्ट नहीं बोला मैंने, मैंने गेस्ट लिस्ट बोला। जब हमारे घरों में जब शादी होती है, तो आप कौन सी लिस्ट बनाते हो, फ्रेंड लिस्ट बनाते हो? नहीं, फ्रेंड लिस्ट तो 5 7 8 10 ही होते हैं जो अच्छे क्लोज होते हैं। हम लोग गेस्ट लिस्ट बनाते हैं, यानी हम दूसरी गली के लोगों के नाम भी लिखते हैं, भैया उन्होंने भी शादी में बुलाया था, हम अब हमने भी उनको क्या करना है, शादी में बुलाना है। राइट, आपके बच्चे का बर्थडे होता है तो गेस्ट लिस्ट बनाते हो, आपके घर में शादी होती है तो क्या बनाते हो, गेस्ट लिस्ट बनाते हो, एक सूची तैयार करते हो। 100 लोगों की, 200 लोगों की, 300 लोगों की, 400 लोगों की। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी ये लिस्ट होगी, उतना ही ज्यादा लोगों को आप वेस्टीज क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 100 लोगों के नाम आपको अपनी डायरी पे पेन डाउन करने हैं, उसका फॉर्मेट आपको दूंगा मैं। लेकिन कम से कम कितने लोगों के नाम, 100 लोगों को। अब आप सोचोगे सर मैं तो 100 लोगों को जानता नहीं हूं। आप जानते हो, लेकिन आपने अभी फिल्टर लगा लिया है, क्योंकि आपने पहले ही प्रीजज करना शुरू कर दिया। इसको बताऊंगा वो करेगा, नहीं नहीं वो नहीं करेगा, अच्छा वो करेगा, यार करेगा नहीं करेगा, नहीं वो नहीं करेगा, वो अमीर है वो नहीं करेगा, वो गरीब है वो नहीं करेगा, वो बड़ा शरारती है वो नहीं करेगा, वो नॉन सीरियस है वो नहीं करेगा। आपको किसने बोला? आप जज क्यों कर रहे हो, आप जज क्यों बन रहे हो जहां पर आपको नहीं पता कि उसकी फैमिली में हो सकता है कोई ना कोई प्रोडक्ट उसकी मम्मी को चाहिए हो, उसके पापा को चाहिए हो, उसके रिलेटिव को चाहिए हो सकता है अपने बारे में ना सोच रहा हो सकता है अपने बच्चों को बोले कि हाँ मेरे बच्चे फोन पे लगे रहते हैं, लैपटॉप पे लगे रहते हैं, वेस्टीज के एनवायरनमेंट में आएंगे तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं। कोई भी कारण हो सकता है। हमारा काम क्या है, लोगों को बताना, और बताओगे तभी जब आप ज्यादा चांसेस लोगे, और ज्यादा चांसेस आप तभी लोगे जब दिमाग को छोड़कर आप पेपर में, मैं फिर बोलूंगा, बी अ गुड फॉलोअर। लोग अपनी लिस्ट नहीं बनाते हैं, पेपर पे उतार लीजिए नाम उन सब लोगों का। किसी को भी प्रीजज नहीं करना कि ये ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे। कौन कौन हो सकते हैं? एफ का मतलब फॉलोअर्स, जो आपको लोग फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई स्टेटस डालते हो व्हाट्सएप पे, तो 24 घंटे में कितने लोग आपका स्टेटस देख लेते हैं? 20 लोग, 30 लोग, 50 लोग, 100 लोग। आप अगर इंस्टाग्राम पे हो तो वहां की फॉलोअर लिस्ट हो सकती है, आप फेसबुक में जो फ्रेंड्स है वहां की फॉलोअर लिस्ट हो सकती है, बहुत सारे लोग हैं। आर का मतलब है रिलेटिव्स, आपके रिश्तेदार, आपके चाचा, आपके ताया, आपके भुआ, आपके मासी, आपके मामा, यानी कि आपकी रियल ब्लड रिलेशन की लिस्ट आ जाती है। उनके बच्चे भी तो हैं। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो कि 40 50 की एज के अंदर सिर्फ हमारे ही घर में प्रॉब्लम्स आती हैं हेल्थ को लेकर, उनके घर में नहीं आती? अरे हर फैमिली के घर में आती हैं। अच्छा, वेट लूज से सिर्फ आप ही परेशान हो, वेट वेट मैनेजमेंट से सिर्फ आप ही परेशान हो? अच्छा, हेयर फॉल से क्या आपको लगता है आप ही परेशान हो? अच्छा, स्किन की ब्लेमिशेस, डार्क सर्कल्स को लेकर सिर्फ आप ही परेशान हो? हर बंदे की फैमिली में कोई ना कोई ऐसा कॉज है जिसकी वजह से वो वेस्टीज में आ सकता है, चाहे वो सिर्फ यूजर बने या फिर वो हमारा बिजनेस पार्टनर बन सकता है। राइट, तो रिलेटिव्स के हर बंदे के नाम आते हैं, और हमारी रिश्तेदारी के अंदर नाम बहुत आ सकते हैं। बहुत का मतलब समझते हो? बहुत का मतलब बहुत सारे। यानी कि आपके जब शादी ब्याह होते हैं ना, तो हमारे मम्मा पापा के कजन्स भी आते हैं वहां पर। एक होता है रियल ब्लड रिलेशन, यानी रियल चाचा, रियल ताऊ, रियल बुआ, रियल मासी, रियल रियल मामे। एक होते हैं कजन चाचू, कजन ताऊ, कजन बुआ, कजन मामे, कजन मासियां। एक होते हैं थर्ड रिलेशन। जब शादी ब्याह, आप कहने का भाव ये है, अगर आप अपने घर में अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम उठाओगे ना, राइट, अगर आप में से किसी की शादी हो चुकी है, अगर वो अपनी शादी की एल्बम उठाएगा, तो उसको बहुत सारे ऐसे कॉन्टेक्ट्स मिल जाएंगे जो आपके स्टेट के अलग अलग कॉर्नर से हैं।
जैसे मैं लुधियाना से हूँ तो आपको लिंक बठिंडा से मिल जाएंगे, अमृतसर से मिल जाएंगे, चंडीगढ़ से मिल जाएंगे, दिल्ली वालों को यूपी के मिल जाएंगे, किसी को जम्मू से मिल जाएंगे, किसी के लिंक्स मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, गुजरात में मिल जाएंगे। तो आप बोलोगे सर उन तक पहुंचेंगे कैसे? अरे आप दिमाग मत लगाइए, फिर आप गुड फॉलोअर बनिए। आपका काम क्या है? लिस्ट के अंदर हर उस पर्सन का नाम लिखना जो आपकी फोन बुक में है। इवन मैंने अपनी लिस्ट के अंदर एसी रिपेयर करने वाले का नाम भी लिखा हुआ है। मेरे घर में गर्मियों के अंदर एसी की सर्विस करवाई थी, मैंने उसका भी नाम लिखा हुआ है। क्यों? उसको इनकम नहीं चाहिए? इवन मेरे घर में जो जोमेटो को डिलीवर करने आता है ना, मैं उससे भी पूछ लेता हूँ, भाई भाई यार मेहनत ही बड़े करता है, एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, चलो नंबर ले ले मेरा, उसका भी नंबर चेंज हुआ, मैं उसका भी नाम क्या कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। इवन मेरे घर में जो बिजली मीटर जो रीडिंग देने आता है, मैं उससे भी इंटरेक्ट कर लेता हूँ, उससे उसका भी क्या लिख लेता हूँ मैं। ये तो देखो मैंने दूर की बातें कर दी हैं, मैं तो उनके तक नाम लिख लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, अपने ही कजन को मीटिंग नहीं दिखाते, अपने ही बुआ जी को मीटिंग दिखाते हैं, और ये सोचते हैं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे आप कहाँ पे फंसे पड़े हो? वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं आपसे सवाल करता हूँ, मोमोज जो बेचता है वो ऐसा सोचता है मोमोज की रेडी लगाते समय कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? हालांकि मोमोज से लोगों की हेल्थ क्या हो रही है, खराब हो रही है, लेकिन फिर भी नहीं सोचता। राइट? मार्केट के अंदर जो लिक्वर बेचते हैं, जो अल्कोहल बेचते हैं, वो ठेका खोलने से पहले ये सोचते हैं कि मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो बॉडी लोगों की हेल्थ को खराब करने के लिए वो ये नहीं सोचते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन लोग वेस्टीज में आने के बाद दो गलतियां करते हैं। पहला, यानी इस चीज में पड़ जाते हैं, कहते हैं ना सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अरे भाई क्या सोचेंगे? आप एक हेल्थ सेगमेंट में एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो, 20 साल की चलने वाली कंपनी, अच्छे प्रोडक्ट बनाती है, जो आपको लोगों की सेहत अच्छी करने के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही है। तो आप डर क्यों रहे हो? हाँ सर उनके सवाल होंगे, मैं जवाब क्या दूंगा, तो वो आज का टॉपिक नहीं है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना, हर क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। जब आपके पास स्किल होगी तो आपका डर ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। मैं फिर बोलूंगा, लोग लिस्ट बनाते ही नहीं है। लोग कहते हैं दिमाग में नाम है ना, अरे मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों से, आप अपना टाइम खराब करोगे, आप 3 महीने बाद इस बिजनेस से गायब हो जाओगे। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात क्या है? आपका पैसा नहीं लगता। और इस बिजनेस की सबसे खराब बात भी यही है कि आपका पैसा नहीं लगता। खराब बात यही है कि पैसा नहीं लगा, पैसा नहीं लगा, एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग आ गए हैं। अच्छा 2-3 महीने ट्राई करके देखते हैं, हो गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है, बाकी काम कर लूंगा। वो फेलियर कहलाते हैं फिर इस बिजनेस की। फिर वो चर्चा क्या करते हैं दुनिया के अंदर? यही चर्चा करते हैं कि मैंने करके देखी थी, मैंने किया था। कितने देर किया था? 3 महीने, 6 महीने। अगर आपसे कोई पर्सन मिल जाए, कोमल जी, शीतल जी, और बोले कि मैंने बीए करके देखी हुई है, आपने बोला अच्छा बीए करके देखी हुई है, बीए में कोई फायदा नहीं है, अच्छा कितने महीने करी थी, कि 3 महीने करी थी, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? आप उसको भगाओगे अपने घर से, अब निकल जा यहाँ से बेवकूफ, मेरी फैमिली को खराब कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है। 3 साल की बीए होती है, तो 3 महीने क्या करके देख लिया? राइट? यानी कि आप प्रैक्टिकल हो जाओ इस काम के अंदर। इस बिजनेस में वही लोग कामयाब हैं जो 3 से लेके 5 साल देते हैं। हर बिजनेस में वही लोग कामयाब है जो कम से 3 से लेके 5 साल देते हैं। आई का मतलब इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स, लिख लीजिए सबके नाम, जो आपके साथ स्कूल में पढ़े थे, जो आपके साथ कॉलेज में पढ़े थे, जो आपके साथ ट्यूशन में पढ़े थे, सबके नाम लिखो। बिल्कुल फोन नंबर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप नाम लिखिए। आपके क्लास अगर सोचोगे यार कौन से बैठता था, कौन शरारती था, कौन डांसर था, कौन हेड बॉय था, कौन हेड गर्ल था, कौन स्पोर्ट्स कैप्टन था, आप लिखिए, उन सबके नाम लिखिए। ई का मतलब होता है एम्प्लॉयज, यानी अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके कुलीग्स हो सकते हैं। जो इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स हैं वो 10th से स्टार्ट कर लो, 10th +1 +2 ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री। जो एम्प्लॉयज है, नौकरियां कितनी बदली हैं, सबके नाम लिखिए। एन का मतलब नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी, सबके नाम लिखिए। अगर मैं देखूंगे ना, फॉलोअर्स कैटेगरी के अंदर ही कम से कम 50, 100, 70 नाम आ जाएंगे, रिलेटिव्स कैटेगरी के अंदर ही कम से कम 30, 50 नाम आ जाएंगे। आपके साथ स्कूल कॉलेज जो पढ़ाई करी है उसके अंदर भी अगर आप कैटेगरी में जाओगे तो स्कूल कॉलेज के अंदर भी आपके पास 100 नाम आ जाएंगे। दूसरे सेक्शन के लोग भी हैं, मेरी थी बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बीटेक मैकेनिकल वाले भी तो मेरे को जानते थे। बीसीए वाले को बीकॉम वाला जानता होता है, बीकॉम वाले को बीएससी वाला जानता होता है। चाहे आपकी बॉन्डिंग कम थी या ज्यादा थी, आपको उसका नाम अपनी डायरी पे लिखना है। आपकी बिजनेस की शुरुआत होएगी तब जब इसके अंदर 100 नाम लिखेंगे। हाँ आपको 100 दिमाग में नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं, 50 लिखिए। 50 दिमाग में नहीं आ रहे हैं, कोशिश करिए 30 लिखिए। लिस्ट बनाना शुरू करिए, जैसे जैसे में नाम आते रहेंगे, आपको पता लगा दोपहर को नाम याद आ गया, शाम को नाम याद आ गया, तो क्या करते रहोगे, उस लिस्ट में क्या करते रहिए, अपडेट करते रहिए। राइट? नेबर्स, अड़ोसी पड़ोसी, जो आपके फैमिली आप सर्कल में मम्मा पापा आसपास
जब आप इंटरेक्ट करते हैं। फिर डी आता है डैड मॉम सर्कल। इसको मैं डैड मॉम सिस्टर ब्रदर का सर्कल भी काउंट कर सकता हूँ। आपके पापा के कुलीग्स हो सकते हैं, आपके मम्मी के कुलीग्स हो सकते हैं, गुरुद्वारा मंदिर में जाते हैं वहां पे उनको उनके बॉन्ड बनते हैं, आंटियां होती हैं बहुत सारी, सिस्टर के क्लासमेट्स हो सकते हैं, ब्रदर के लिंक्स हो सकते हैं। और एस का मतलब आता है स्ट्रेंजर्स, जिनको आप नहीं जानते मगर मिलते डेली हो। मिलते डेली हो, आप सुबह पार्क में गार्डन में एक्सरसाइज करने जाते हो और आपको वो अंकल या वो आंटी हर रोज मिलते हैं और सिर्फ ऐसा हो जाता है नमस्ते आंटी नमस्ते अंकल, लेकिन आपने कभी उनसे नाम नहीं पूछा। होता है ऐसा? बिल्कुल होता है। ऐसे बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं। आज के बाद एक आदत डाल लो, क्या, सिंपल इंटरेक्ट कर लो। मैं आपको मीटिंग दिखाने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको एक आदत बिल्ड करने की बात कर रहा हूं कि जितनी ज्यादा बड़ी हमारी लिस्ट होगी, हमारा बिजनेस उतना ज्यादा क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो कभी भी आप बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, तो बाहर मत देखते रहो, सिर्फ फोन में मत घुसे रहो। कोशिश करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं, यानी कि अगर मैं लुधियाना से अगर मैं दिल्ली आ रहा हूं तो बीच में अंबाला आता है, पानीपत आता है, तो हो सकता है कोई ऐसा कॉन्टेक्ट मेरा वहां से स्ट्रेंजर कैटेगरी के अंदर, उसको प्रेजेंटेशन नहीं दूंगा हालांकि मैं, राइट, लेकिन हाँ क्या पता कॉन्टेक्ट बुक में आ गया, बॉन्ड बन गया, वो मेरी स्टोरी देख लेता है, वो मुझसे क्वेरी कर लेता है या मेरी बात हो जाती है। हो सकता है बिना इन्वेस्टमेंट के आपका बिजनेस पानीपत शुरू हो गया, करनाल शुरू हो गया, यूपी में आगरा में शुरू होगा, कहीं पर भी शुरू हो सकता है। यानी एक ज्वाइनिंग आपके बिजनेस को कहीं पर भी लेके जा सकती है, लेकिन वो एक ज्वाइनिंग तब आएगी जब ब्रेन पे विश्वास करना बंद करोगे और पेपर पे लोगों के नाम लेके आओगे। और मैं आशा करता हूं कि 100 लोगों का नाम आप बनाकर अपने सीनियर को उसकी फोटो भेजोगे और उसका फॉर्मेट आपके सामने है। आपके फॉर्मेट आपके सामने है। नेम, बंदे का नाम क्या है, कौन से शहर से है, कौन से शहर से है, कॉन्टैक्ट नंबर, राइट, ये आप अपनी डायरी पे रख लेना। सीनियर को कॉन्टैक्ट नहीं भी भेजोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी डायरी पे जरूर हो, राइट। भेज दोगे तो आपकी मदद कर देगा वो, राइट। उसके बाद प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या करता है। अब किसी ने बोला सर राम क्या करता है, अब राम में लिखा मैंने बीसी, लेकिन आम बंदा पता है क्या लिखता है राम के बारे में, स्टूडेंट। गलत। अब फॉर एग्जाम्पल दीपक, दीपक करता है जॉब इन स्टोर, मैंने लिखा जॉब इन स्टोर। आम बंदा फ्रेशर पता है क्या लिखता है, जॉब, राइट। विनोद, विनोद में क्या लिखा, विनोद बुटीक लिखा हुआ, बुटीक चलाता है। आम बंदा पता है क्या लिखेगा, दुकान, शॉप। गलत। आपको प्रोफेशन से ही पता चलेगा कि आपको राम से क्या बात करनी है। आपको उसके प्रोफेशन से ही पता चलेगा कि आपको अपनी शुरुआत सुप्रीत से जब मैं बात करूंगा या जब गीता से बात करूंगा, तो मुझे बिगिनिंग किस टॉपिक से करनी है। लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट लिख देते हैं या फिर लिख दे प्रोफेशन में। अगर स्टूडेंट है तो क्या करता है, बीसीए फर्स्ट ईयर, बीसीए सेकंड ईयर, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर। जर्नलिज्म का स्टूडेंट है, जर्नलिज्म लिखा। कोई भी प्रोफेशन है तो उसका आप लोग को क्या करना, लिखना है। जॉब करता है कहाँ, डीएमसी हॉस्पिटल में, राइट। जॉब करता है, क्या करता है, एक्स वाई जेड जगह पे जॉब करता है, क्या करता है, हीरो साइकिल में। तो प्रॉपरली डिफाइन करना है प्रोफेशन को, राइट। उसके बाद आती है तीन इंपॉर्टेंट चीजें जिसके बेसिस पे आपको ये पता चलेगा कि मेरे गुड पीपल कौन है, एवरेज पीपल कौन है, और ऐसे कौन लोग हैं जिस जहां से मुझे रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनी से। मनी, उनको क्वालिफाई करने का, क्या पैसा है उसके पास, सोचो। क्या वो अफोर्ड कर सकता है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स, हालांकि आप बोलोगे सर वो तो सारी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बंदे की हुलिया, ड्रेसिंग सेंस, फोन कौन सा यूज करता है, स्पेंड कितना करता है, खर्चा क्या करता है, पार्टी शार्टी करता है, हर रोज मैकडी में दिखता है, डोमिनोज में दिखता है ना। यानी आपको पता चल जाता है कि बंदे की स्पेंडिंग पावर है, तो सीधा आ जाएगा मनी पे टिक आ जाएगा। अथॉरिटी, क्या अपना फैसला ले सकता है, या जो भी काम करता है पहले 10 लोगों से सलाह मांगता है, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। अगर अपना फैसला ले सकता है तो अथॉरिटी पे टिक आएगा। नीड, क्या उसको वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की या वेस्टीज के बिजनेस की जरूरत है। यस ऑब्वियसली, तो वैसे तो सबकी होगी, लेकिन ठीक है। ये तीन बेसिस बेसिक कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे आपको जज करना है। और आपको स्टार्ट विद गुड पीपल, यानी अच्छे लोगों से शुरुआत करनी है। हालांकि जज नहीं करना यहाँ पे, जिसकी कोई भी, वैसे देखो अगर नीड में तो वैसे सबकी टिक आएगी, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन आपकी जो शुरुआत है, 200 की लिस्ट बनाने का मतलब ये नहीं है कि आंखें बंद करके 200 पे निकल जाना है, नो। आपने देखना है उन 100 200 में से तीन टिक वाले कौन है। जो भी तीन टिक वाले हैं आपको उनसे बिजनेस की शुरुआत करनी है, उनसे बात शुरू करनी है। यानी अगर आपको लगता है कि आपने किसी हाउसवाइफ का नाम लिखा लेकिन अथॉरिटी नहीं है, उसकी चलती नहीं है, तो आप गलती से सिर्फ उसको मीटिंग नहीं देनी, आपने कोशिश करना है उसके हस्बैंड के साथ मीटिंग देनी है, उसकी फैमिली के साथ मीटिंग देनी है। आपको लगता है कि ये 18 साल का लड़का है, ये अपना फैसला नहीं ले पाएगा, तो आपको उसको मीटिंग नहीं देनी, आपको उसके पापा के साथ मीटिंग देनी है।
डरने की जरूरत क्या आप लोगों को? जब वेस्टीज अच्छी चीजें दे रही है तो ये बिजनेस बच्चों का करने का बिजनेस थोड़ी है। ये बिजनेस सिर्फ पापा के करने का बिजनेस थोड़ी है। ये तो फैमिली बिजनेस है। जहां पे फैमिली इन्वॉल्व करोगे वहां पर ही तो 3 से लेके 4 हजार की शॉपिंग आएगी। यहां पर सिर्फ स्टूडेंट को इन्वॉल्व करोगे, वहां पर आपके पास 500 या 1000 या 1500 की शॉपिंग आ पाएगी हर महीने की। लेकिन जहां पर फैमिली को इन्वॉल्व कर लिया, वहां पे आपके पास 3 हजार से लेके 4 हजार का बकेट बनेगा कम से कम एक पर्सन का। बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल है, क्योंकि डिसीजन कौन लेता है? जो घर में कमा रहा होता है। या डिसीजन कौन लेता है? जो या एक वाइफ, हाउस वाइफ क्या करती है? डिसीजन लेती है घर में क्या क्या बाय करना है बेसिकली, राइट। ओके, अगर एजुकेट कर दिया तो वो हेल्थ सप्लीमेंट्स के ऊपर भी जा सकते हैं, राइट। सो बेसिकली ये फॉर्मेट है, आपको बनाना है और अच्छे लोगों से शुरुआत करनी है। आपका होमवर्क ही यही है, राइट। क्या? कि आपको 100 लोगों की लिस्ट बनानी है और फोटो भेजनी है अपने सीनियर को, और देन आपको बताएंगे काम कैसे करना है। लेट्स अब आगे पॉइंट आता है जो आपको इस बिजनेस में करना है। स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। कौन कौन चाहता है कि टीम आपकी मजबूत बने इस बिजनेस के अंदर? जो जो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग टीम बने, वो टाइप करें इस चैट बॉक्स के अंदर स्ट्रॉन्ग। देखो तो सही, सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, या अपने अपने काम कर रहे हैं आप लोग? राइट, लेट्स सी कौन कौन स्ट्रॉन्ग टीम बनाना चाहता है। तो टाइप करिए स्ट्रॉन्ग चैट बॉक्स के अंदर। देखो तो सी ना कौन सुन रहा है। जिसका झट से रिस्पॉन्स आ रहा है हाँ, वो सुन रहा है। बाकी मुझे लगता है और काम कर रहे हैं बीच में, है ना। राइट, तो अटेंटिव हो जाइए। हाँ, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है ना। तो देखो, स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। सपोज करो आपके नीचे 100 लोगों की टीम बन जाती है। तो आप बताइए आपकी टीम क्या हो? स्ट्रॉन्ग चाहते हो? तो स्ट्रॉन्ग टीम की डेफिनेशन क्या आती है? आपकी 100 लोगों की टीम बन गई है, वो कैसे हो? मुझे बताओगे एक आधी क्वालिटी उनकी? वो अगर आपकी 100 लोगों की टीम बन जाए, कहते हैं ना हजारों, कहते हैं ना कहते हैं कि हजारों शेर हो, हजारों शेर हो, और उनका राजा अगर बकरी हो, और वो जंग लड़ने चले जाएं, तो क्या होगा? उसका उसका कमांडर है बकरी, और फौज कौन सी है? शेरों की फौज है। तो क्या होगा? जंग क्या हो जाएगी? हार जाओगे आप। और हजारों बकरियां हो, उसका राजा शेर हो, कमांडर शेर हो, तो जंग क्या हो जाएगी? आप जंग जीत सकते हो, है ना। तो आप जो जैसी टीम बनाना चाहते हो, आप कैसी क्वालिटी चाहते हो अपनी टीम की? बताओ, मजबूत टीम चाहते हो? आपकी टीम में 100 लोग आ गए हैं और खरीदता कोई भी कुछ नहीं है, पैसा आएगा? नहीं आएगा। तो अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं, तो आप क्या चाहते हो कि कम से कम महीने की वो कितनी परचेजिंग करें? लिखो चैट बॉक्स के अंदर। अगर आपकी 100 लोगों की टीम है, आप क्या चाहते हो कि कम से कम महीने की परचेजिंग कितनी करें वो लोग? कम से कम 3 हजार की तो करें, 4 हजार की तो करें, 5 की, 6 की, 8 की, है ना। उतना ज्यादा रेवेन्यू होगा ना। अगर आपकी 1 हजार की टीम है, कितनी परचेजिंग करें? 3 हजार की। तो 1000 × 3 हजार, 30 लाख का बिजनेस, 3 लाख की इनकम पे आ सकते हो आप लोग, है ना। देखो बेसिकली उसकी स्ट्रॉन्ग टीम की शुरुआत पता कहां से होती है? पहले आप अपने आप से पूछे कि आप अपने सीनियर की स्ट्रॉन्ग टीम में आते हो। पहले आप अपने आप से पूछिए, आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी बाद में बनेगी। पहले आप पूछो, अगर आपका सीनियर आपका नाम ले, तो क्या वो आपको अपनी स्ट्रॉन्ग टीम का मेन बंदा मानता है? और स्ट्रॉन्ग टीम की शुरुआत होती है खुद से, और जिसकी शुरुआत होती है दोस्तों वेस्टीज के अंदर कंसिस्टेंसी स्कीम से, सीएनसी स्कीम से ही शुरुआत होती है। प्रोडक्ट यूजर बनना पड़ेगा आप लोगों को सबसे पहले। अगर मैं आपको फिर बोलते इस मीटिंग के अंदर बैठे और आप वेस्टीज का प्रोडक्ट लेने के लिए तैयार नहीं हो, या इसको यूज करना नहीं चाहते, तो आप इस बिजनेस में कमा नहीं पाओगे। अब 3-5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, हो सकता है अगले 5 दिन के अंदर गिव अप कर जाओ। अगर आपको अपने ही प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप लोगों को आदत कैसे डाल दोगे अपने प्रोडक्ट के बारे में? डाल पाओगे? सपोज करो आपकी बेकरी है, सपोज करो आपकी बेकरी है, और आपका बेटा आपके पास आया और बोला कि पापा सैंडविच देना। तो आपने अपने छोटू को बोला, जा बेटा, 2 दुकानें छोड़कर दूसरी बेकरी है, उससे मेरे बेटे के लिए सैंडविच ले आ। तो मुझे बताओ, वहां पे जो कस्टमर खड़ा हुआ होगा वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा, अरे भाई ये क्या है, अपने बच्चों को तो कहीं और से खिला रहा है और मुझे यहां से खिला रहा है, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। दोस्तों सेम वे, आप खुद ही प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे अगर वेस्टीज के, तो लोगों को आप यूजर कैसे बनाएंगे? मैं बताता हूं, मैं अपनी फैमिली के अंदर प्रोडक्ट यूजर हूं पिछले 5 साल से। फॉर एग्जाम्पल, ये क्या नजर आ रहा है आपको? वेस्टीज का गैनोडर्मा मेरी फैमिली में यूज होता है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। ये क्या है? वेस्टीज का करकुमिन प्लस, लिवर डिटॉक्सिफिकेशन पे, बॉडी इन्फ्लेमेशन के ऊपर सबसे अच्छे तरीके से ये काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ कोनजाइम Q10। ये आपकी हार्ट की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और आपकी
हार्ट की मसल स्ट्रेंथनिंग के अंदर क्या करता है, मजबूती देता है। मैं आपको दिखाता हूँ वेस्टीज का ओमेगा 3 फ्लेक्स ऑयल, जो कि वेज सोर्स है। राइट, ये बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर नहीं बन पाता, जो मैं यूज कर रहा हूँ अपनी फैमिली के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ स्पायरुलिना, मल्टी विटामिन आ गया। राइट, 45 न्यूट्रिएंट्स का सोर्स है। मैं आपको दिखाता हूँ बायोटीन, जो कि हेयर फॉल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर की हेयर हेल्थ के लिए, नेल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा एक फूड सप्लीमेंट है, सबलिंगुअल स्प्रे। फिर मैं आपको दिखाता हूँ विटामिन B12। राइट, नर्व्स के रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप B12 आपकी बॉडी में बना रहता है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ अलग अलग प्रकार के जो मेरे घर में यूज होते हैं शैम्पू। राइट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ डेली मॉइस्चराइजर। फिर मैं आपको दिखाता हूँ विटामिन C का SF9 का विटामिन C का सिरम। फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्लैरिफाइंग फेस वॉश। राइट, फिर मैं आपको दिखाता हूँ सनस्क्रीन, राइट, एश्योर का, राइट, नेचुरल एश्योर का। तो मैं आज क्यों कॉन्फिडेंटली आज इतनी बड़ी टीम बना पाया, क्योंकि इस बिजनेस की शुरुआत कहां से हुई है। मैंने इस कंसिस्टेंसी स्कीम को ऑप्ट करा अपनी लाइफ के अंदर। लोग गलती क्या करते हैं, लोग कहते हैं लोग परचेज करें मैं ना खरीदूं। भाई मत कर बिजनेस, टाइम खराब करेगा अपना, तो 6 महीने बाद इस बिजनेस को छोड़ देगा, तो बेटर है अभी छोड़ दे। अभी छोड़ दे, अपने टाइम को खराब मत कर। आप आगे ही नहीं बढ़ सकते इस बिजनेस के अंदर अगर आप सीएनसी स्कीम का हिस्सा नहीं बने। मैं ऐसा नहीं कहता बोलता कि सीएनसी स्कीम आपको 100 पॉइंट वैल्यू यानी 3,000 वाली ही लेनी है। दो स्कीम आती है कंपनी के अंदर, एक 60 पॉइंट वाली, एक 100 पॉइंट वाली। 60 पॉइंट, एक पॉइंट का 30 से लेकर 35 रुपए, यानी 2,000 रुपए वाली स्कीम भी है और 3,032 की शॉपिंग वाली स्कीम भी है। हाँ, आप बोलते हो कि नहीं सर मैं तो 1,000 से ही शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, फाइन है, लेकिन बड़ी ग्रोथ आप इसके बिना ले नहीं पाओगे। आपके 1,000 लोग ज्वाइन हो गए, 1,000 की शॉपिंग कर रहे हैं तो पैसा कम आएगा। आपकी टीम के अंदर 1,000 लोग हैं, 3,000 की शॉपिंग कर रहे हैं, तो पैसा क्या आएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगा। कम लोगों पे भी ज्यादा इनकम आ सकती है। और कोई 3,000 की कोई बकेट, कोई बोझ वाली बकेट नहीं है, बर्डन वाली बकेट नहीं है। आप ऑलरेडी मार्केट में जाते हो, आप चेक कर लो, आपके 30 डेज के अंदर 3,000 से लेके 4,000 रुपए लग जाते हैं मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। लगते हैं या नहीं है, बिल्कुल लगते हैं। जो आपको इतने सारे प्रोडक्ट्स वेस्टेज के अंदर मिलते हैं, कंसिस्टेंसी स्कीम का फायदा मिलता है। आपको अलग अलग फायदे मिलते हैं। क्या फायदा मिलता है, सबसे पहले आप एमआरपी मान लो 3600 रुपए की है, आपने शॉपिंग करी, 100 पॉइंट मिल गया उसके अंदर, जिसकी डीपी वैल्यू लगभग 3,3200 को होती है। 10 से लेकर 30% का डिस्काउंट है हमारे पास अभी, 10 to 30% का। आप चलो लमसम ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं कि 20% आपको एमआरपी पे क्या मिल गया, ऑफ मिल गया। उसके बाद जो भी आपने खरीदा है, आपको आपकी परचेजिंग पे 10% सामान फ्री मिलता है। 3,000 की शॉपिंग करी तो 300 रुपए का प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा, जो कि 10% हो गया। तो येलो अक्षरों में मैंने क्या लिखा हुआ है, 20% ऑफ एमआरपी से। फिर क्या लिखा हुआ है, 10% ऑफ। क्यों, क्योंकि 10% का प्रोडक्ट फ्री मिल गया। फिर आपने अगर खर्च किया है 3,600 रुपया हर महीने, तो 4 महीने के अंदर एमआरपी अमाउंट जा रही है आपकी जेब से 14,400। हालांकि 14,400 आपकी जेब से नहीं जाती, आपकी जेब से 3,200 रुपया जाता है महीने का, 12,800 के आसपास ही जाता है आपकी जेब से, क्योंकि वो तो इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है ना आपको आईडी लगाने के बाद। लेकिन मैं एमआरपी से डिस्काउंट बता रहा हूं कि सीएनसी स्कीम का फायदा क्या है। 3,000 रुपए के एमआरपी वैल्यू के प्रोडक्ट आपको फ्री मिल जाते हैं 5वें महीने में। तो अगर आप 3,000 को कैलकुलेट करो, 14,400 के पीछे एमआरपी टू एमआरपी अगर आप काउंट करें, तो आपको 20% के प्रोडक्ट क्या मिल जाते हैं 5वें महीने, बिल्कुल बिल्कुल फ्री मिल जाते हैं। उसके बाद जो आपको कैशबैक मिलता है, 5% को भी कैशबैक मिलता है, 8 वाले को 8 के हिसाब से, 12 वाले को 12 के हिसाब से, 16 वाले को 16 के हिसाब से। तो टोटल देखा जाए तो एमआरपी से आपको अप्रोक्सीमेटली मोर देन 50% ऑफ तक का आपको डिस्काउंट मिल जाता है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स का। वेस्टी के प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल हैं, कोई भी परचेज कर सकता है, यानी कि अगर आप इस स्कीम में आ जाते हो तो आपके लिए और भी अफोर्डेबल हो जाते हैं। मैं पिछले 5 साल का अपना रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ। कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिस महीने की मेरी घर की शॉपिंग 100 पीवी की नहीं है। पहले वो 3,000 रुपये कहीं और जाता था, आज वही 3,032 रुपये कहाँ पे जाता है, वेस्टी से जाता है। हाँ, हो सकता है आपके घर में पहले पुराने प्रोडक्ट्स पड़े हों अभी, लेकिन वो खत्म नहीं हुए अभी। तो मैं आपको बोलूंगा कि जैसे जैसे वो खत्म हो रहे हैं उनको रिप्लेस करते जाइए, इनके साथ, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के साथ। तो ऑटोमेटिकली 2-3 महीने के अंदर आपकी सारी बकेट कहां से भरनी शुरू हो जाएगी, वेस्टीज के प्रोडक्ट से भरनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी स्ट्रॉन्ग टीम का पहला तरीका, रेवेन्यू रेवेन्यू आएगा तो भैया पैसा आएगा। तो रेवेन्यू, स्ट्रॉन्ग टीम रेवेन्यू ही नहीं कर रही, यानी वो अपने यूजर, वेस्टीज का काम प्रोडक्ट बेचना नहीं है मेरे दोस्त, आपका काम भी इस बिजनेस में प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आपको, आपका काम है कंजम्पशन बनाना, लोगों की यूजर बनाना, लोगों का हमारा काम है।
प्रोडक्ट बेचना है तो बार बार बेचने पड़ते हैं। हमारा प्रोडक्ट सेल करने का काम नहीं है, हमारा काम है कि लोग 2000 से लेके 4000 रुपए के क्या बनाने हैं, कंज्यूमर बनाने हैं, जो पहले कहीं और से बाय करते थे अब कहीं और से बाय करते हैं। देखो स्विगी आया तो स्विगी से शॉपिंग अपने ऑर्डर करा, जोमेटो से करने लगे, ब्लिंकिट से करने लगे, तो आपके पास तो ऑप्शन है ना, अमेजोन है, नाइका है, एक्स वाई जेड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है। प्रोडक्ट तो मिल जाते हैं ना। अगर क्वालिटी सेटिस्फाइड है बंदा तो 2-4 हजार रुपया वो हमारी जो टीम बनेगी वो कहीं और से नहीं, वो यहां से लेगी। लेकिन क्वेश्चन आता है, स्ट्रॉन्ग टीम की शुरुआत होती है। अपने आप से सवाल करिए कि आप 60 पीवी और 100 पीवी यूजर हैं वेस्टीज के अंदर। अगर नहीं है दोस्तों, बन जाइए। मैं आपको फिर बोलूंगा, आज नहीं तो आप 5 महीने बाद, 8 महीने बाद इस काम से बाहर हो जाओगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि यूजर बनिए, सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश करिए। ये वो लोग बता रहे हैं जो एक्सपीरियंस लोगों ने सक्सेस इस बिजनेस में क्या करी है, हासिल करी है। नाउ द सेकंड पॉइंट आता है कि आपको इस बिजनेस के अंदर 3 स्किल्स सीखनी है। 3 स्किल्स। कितनी स्किल्स सीखनी है? 3 स्किल्स आपको इस बिजनेस के अंदर सीखनी है। पहली स्किल कौन सी है? जिसको बोलते हैं, आपको सीखना है लोगों को इनवाइट करना। इस पे मैं लंबा नहीं खींचूंगा अब मैं, राइट, क्योंकि हमारे पास टाइम कम बचा हुआ है। पहली क्वालिटी है इनविटेशन करना, यानी लोगों को इनवाइट करना है। यानी आप क्या बोलें कि सामने वाला आपसे मिलने के लिए आए। आप क्या बोलें जिस वजह से वो हमारी जूम मीटिंग के अंदर आए। आप क्या बोले जिस वजह से वो आपको मिलने के लिए कॉलेज में, स्कूल में, जहां पर भी आप रहते हैं, आपके घर पे वो मिलने के लिए आए। जब वो आपसे मिलने आएगा तो हम उनको क्या बताएं, यानी हम उसको क्या देंगे, प्रेजेंटेशन देंगे। 30 से लेके 40-45 मिनट में आप क्या डिस्कस करोगे वेस्टीज के बारे में, उसको प्रेजेंटेशन देना बोलते हैं। और तीसरी क्वालिटी जो आपको इस बिजनेस में सीखनी है, जिसको बोलते हैं फॉलो अप करना। उसके कुछ सवाल होंगे, वो कंफ्यूज होगा, करूं या ना करूं, प्रोडक्ट का साइड इफेक्ट तो नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरे भी थे ना, ये सप्लीमेंट से क्या हो जाएगा, अच्छा इस बिजनेस को मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अच्छा मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, या मेरे को ये प्रोडक्ट की नीड है भी या नहीं है, मैं मुझे प्राइस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, सस्ता महंगा वट एवर जो भी है। तो ये 3 ऐसी क्वालिटीज हैं जो आपको सीखनी है, और तीनों टॉपिक्स एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तीनों टॉपिक क्या है? एक ट्रेनिंग का पार्ट है। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपको ट्रेनिंग लेनी है एज सून एज पॉसिबल। जो आज नहीं डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर पकड़ जमानी है आपको। लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, लोगों को प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं, लोगों का क्वेश्चंस के जवाब कैसे देते हैं। और जब आप ये 3 प्रोसेसेस पूरी कर लोगे ना, तो आपके सामने जो आपका दोस्त होगा, जो फ्रेंड होगा, जिसको जो भी गेस्ट लिस्ट में आपका नाम था, तो उसकी 3 तरह की रिएक्शंस आएंगी। तो अगर आप वो रिएक्शन पहले ही जान लोगे तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। और इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ पाने के लिए आपको लॉ ऑफ एवरेज को समझना पड़ेगा। हालांकि इसके ऊपर मैंने पहले भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है? अगर आप 10 लोगों को समझाते हो तो एक पर्सन क्या करता है, स्टार्ट करता है। हाँ, आपकी कम्युनिकेशन, आपका ट्रस्ट अच्छा है बंदे के साथ तो 2, 3, 4, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन मैं खराब से खराब रिजल्ट बता रहा हूं, 10 के पीछे 1। और इसको ही अगर आइडियल लेके चलोगे, आप कभी डिमोटिवेट नहीं होगी। इस बिजनेस में लोगों को मारती है ओवर एक्सपेक्टेशन। ओवर एक्सपेक्टेशन, ये तो दोस्त है, ये तो कर ही लेगा, ये तो बुआ जी है तो कर ही लेंगे, कुछ नहीं पता, बता के ही पता चलेगा। जिसकी उम्मीद नहीं लगाई, कई दफा वो कर लेता है। जिसकी उम्मीद लगाई है आपने, कई दफा वो भी नहीं करता। तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ एवरेज के ऊपर चलना है। कितना आपका बॉन्ड मजबूत है। हाय मेरा अच्छा दोस्त था, इसने मना कर दिया। हाय मेरा इतना क्लोज फ्रेंड था, इसने मना कर दिया। हाय मेरा रिलेटिव था, इसने मना कर दिया, आज के बाद रिश्तेदारी तोड़ दूंगा, दोस्ती तोड़ दूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना आपने। हमारा काम क्या है, जानकारी देना। आगे उसकी इच्छा है, हो सकता है उसको आज बात समझ में नहीं आई, 2 महीने बाद समझ में आ जाए, 6 महीने बाद समझ में आ जाए, साल बाद समझ में आ जाए। मेरा ऐसा भी दोस्त था जिसने 4 साल के बाद शुरू करा है। उसको समझ ही नहीं आई पहले 4 साल की न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, घर में प्रॉब्लम हुई तो समझ आया। जैसे होता है ना, जो हेल्थ इंश्योरेंस की लोग इंपॉर्टेंट है समझते, जब तक घर में कोई बीमार नहीं हुआ, जब बीमार होता है तो समझ में आता है हेल्थ इंश्योरेंस क्या होती है। इन द सेम वे हमारे प्रोडक्ट्स भी कई दफा लोगों को इंस्टेंट समझ में नहीं आते हैं। जब उनके घर में कोई दिक्कत आ जाती है तब उनको वेस्टीज की याद आ जाती है। हालांकि हमारे प्रोडक्ट्स किस पे काम करते हैं, प्रिवेंशन पे काम करते हैं। तो लॉ ऑफ एवरेज के अंदर 3 सिचुएशन आएंगी। लोग मना करेंगे, दूसरा लोग कस्टमर बनेंगे, तीसरा लोग पार्टनर बनेंगे, यानी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। तो 10 के पीछे 1 हिला के चलिए। नो से मत घबराना। आपने भी तो नो बोली है, आज आपने किसी को नो बोली खुद ने? आज आपने किसी को नो बोली? 100% बोली है। फॉर एग्जाम्पल, आप दूध लेने के लिए गए मार्केट के अंदर, तो आपके एरिया में 3 दुकानें थी, तो आपने तो एक ही जगह से दूध परचेज किया ना। 2 लोगों को क्या बोल के आए? नो तो बोल ही दिया ना, वहां से नहीं ना परचेज किया। जियो का सिम यूज कर रहे हो तो एयरटेल को क्या बोल दिया?
सैमसंग का फोन यूज कर रहे हो तो ओप्पो को क्या बोल दिया। तो डेली बेसिस पे ये इसको, आप इसको पर्सनली मत लो कि रिजेक्शन मिल गई आपको। नो, ये पार्ट है। आपका बच्चा एक ही स्कूल में पढ़ेगा या आपके एरिया के 20 स्कूलों में पढ़ लेगा? एक ही स्कूल में पढ़ेगा ना। तो भाई एक ही स्कूल में पढ़ेगा मतलब है मार्केट डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर 100 लोग मार्केट के अंदर है, अगर आप पूछने जाओ ना कितने लोग आईफोन यूज करते हैं, तो कुछ परसेंटेज निकलेगी। कितने लोग ओप्पो यूज करते हैं, कुछ परसेंटेज निकलेगी। कितने लोग एमआई का फोन यूज करते हैं, तो कुछ परसेंटेज निकलेगी। और मैं आपको लिख के देता हूं, किसी की भी परसेंटेज 20% के ऊपर नहीं होगी। 100 लोगों की मार्केट उठा लो, 100 लोगों की मार्केट में से एक ब्रांड 15 से लेके 20 लोग यूज कर रहे होंगे। और यानी कि मार्केट में अगर आपको 10 के पीछे 10 से लेकर 20%, यानी कि 100 के पीछे 10 से लेकर 20 लोग भी अगर आपको वेस्टिज में यस बोल रहे हैं, तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा। मैं आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं और मैं आपको लॉजिक पे बात कर रहा हूं। अगर आप ओवर एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। तो 3 सिचुएशंस आएंगी। आपको किसी के साथ रिलेशन ब्रेक नहीं करना। उसके सवाल थे, जवाब दे दिए, बढ़िया है। नहीं दे पाए तो बढ़िया है। वो समझ गया तो बढ़िया है, नहीं समझा तो बढ़िया है। हो सकता है नो बोल जाए फिलहाल, हो सकता है कस्टमर बन जाए, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, पार्टनर पार्टनर बन गया तो ट्रेनिंग में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। आपको लेके चलने हैं 3 से लेके 5 साल की कमिटमेंट इस बिजनेस के अंदर। ये शॉर्ट टर्म नहीं है। मार्केट में जितने भी बिजनेस चलते हैं ना, वो पहले ही सोच के चलते हैं। ढाबा खोला, वो पहले ही सोच के चलते हैं कि 3 से लेके 5 साल में अगर पैसा वापस आ गया ना तो बढ़िया है। एक इंसान सलून खोलता है 30-40 लाख रुपए लगाकर, वो पहले ही सोच के चलता है 3 साल में अगर ये पैसा भी वापस आ जाए ना तो बढ़िया है। तो हमारे बिजनेस के अंदर भी 3 से लेके 5 साल की आपको क्या लेके चलनी है, कमिटमेंट लेके चलनी है। प्रतिबद्धता आप बना के चलिए 3 से लेके 5 साल की, बड़ी सक्सेस पाने के लिए। हाँ, आपको 15-18-20 हजार की इनकम पे पहुंचना है, साल में पहुंचा जाएगा। लेकिन पैसिव इनकम, लाख रुपया महीना, 2 लाख महीना, 5 लाख महीना, 10 लाख महीना, वो 3 से लेके 5 साल में मत, उससे पहले मत सोचना। रातों रात अमीर होने वाला ये काम ही नहीं है। जैसे आप मार्केट में दुकान ओपन करते हो, वेस्टिज भी है, बस दुकान की रीच 2-4 किलोमीटर में है, वेस्टिज की रीच पूरे इंडिया में 8 कंट्रीज में है। दुकान को चलाने के लिए कोई मदद नहीं करने आएगा, वेस्टिज के बिजनेस को चलाने के लिए मदद की जाएगी। दुकान के अंदर इन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट है, वेस्टिज के अंदर ना इन्वेस्टमेंट है और ना कोई री इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये भी उस नेचर बिजनेस का सेम है कि इट विल टेक सम टाइम। 3 से लेके 5 साल, और 3 से लेके 5 साल का टाइम बिजनेस नहीं लेता। 3 से लेके 5 साल का टाइम हम लेते हैं, क्योंकि हमें हमारी सोच को बदलने में क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। हमें स्किल्ड होने के लिए क्या लग जाता है, टाइम लग जाता है। बीसीए फर्स्ट ईयर का बच्चा C++ सी लैंग्वेज के अंदर कितना स्ट्रांग होगा, और बीसीए फाइनल ईयर का बच्चा कितना स्ट्रांग होगा जो अच्छे नंबर से पास हुआ है। तो आप समझ सकते हैं डिफरेंस क्या है। 3 साल की पढ़ाई का डिफरेंस आ गया। समझ रहे हो ना, राइट। तो सेम वे 3 से लेके 5 साल में आप स्किल्ड होते हो, एक्सपीरियंस होल्डर बनते हो, तो आपको बिजनेस में क्या मिलती है, सक्सेस मिलती है। तो इस बिजनेस के अंदर हमेशा इस ग्राफ का ध्यान रखिए। एन ग्राफ आपको हमेशा ध्यान रखना है। एन ग्राफ क्या बोलता है, एक तरफ नजर आ रहा है बॉटम पे एफर्ट्स एंड हार्डवर्क, और दूसरी तरफ नजर आ रहा है इनकम। तो जैसे ही पहला साल स्टार्ट किया, रेड मार्क है, रेड एरो है ना, तो पहले साल में एफर्ट्स एंड हार्डवर्क ज्यादा लगाना पड़ा, क्योंकि स्किल भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है। मनी ब्लू कलर के अंदर थोड़ा सा है आपको। दूसरे साल के अंदर एक्सपीरियंस स्किल बढ़ गया, तो एफर्ट हार्डवर्क डालना पड़ा, मगर पहले साल से थोड़ा सा कम। इनकम पहले साल से ज्यादा बढ़ गई। तीसरे साल में जितना एफर्ट हार्डवर्क डाल रहे हो उतना ही आपको पैसा आ रहा है। चौथे साल में एफर्ट हार्डवर्क कम हुआ, टीम बन चुकी है, वो अपने अपने एरियाज में काम कर रही है, पैसिव इनकम क्रिएट हो रही है, इनकम बढ़ गई है। और 5वें साल के अंदर आपने एफर्ट हार्डवर्क बहुत कम भी डाला, तब भी आपकी क्या आ रही है दोस्तों, आपकी इनकम बढ़ रही है। दिस इज द पावर ऑफ लिवरेजिंग। टाइम मल्टीप्लिकेशन हमारे बिजनेस में काम करता है। और जिस पे आउट को आप देखते हो, वो रातों रात नहीं बने, लोगों ने मेहनत करी है। उस तक पहुंचने के लिए 3 से लेके 5 साल का आपको क्या रखना है, पेशेंस रखना है, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो 5-7 मिनट हमारे बचे हैं। प्लान योर इनकम टारगेट। तो अपने इनकम का टारगेट बनाना है आपको। अब आगे सर मीटिंग देख के चले जाए, नहीं, आपको इनकम का टारगेट बनाना है। इनकम का टारगेट कैसे बनाओगे, जब आपको समझ में आएगी, क्या चीज समझ में आएगी, कि मुझे इस महीने क्या करना है, मुझे 2 महीनों में क्या करना है, मुझे 3 महीनों में क्या करना है। तो आपको अपने इनकम का टारगेट बनाना है अपने लेवल के हिसाब से। एक पीवी के अंदर 30 से लेकर 35 रुपए होते हैं, यानी अगर आप 30-35 रुपए की शॉपिंग करते हो, आपको एक पॉइंट मिल जाता है। चाहे शॉपिंग आपके घर का था, चाहे किसी और का था, आपकी आईडी से हो रहा है तो पॉइंट्स मिल रहे हैं। सामने वाले ने अगर आईडी लगा ली, अगर वो भी अपनी आईडी पे कुछ शॉपिंग करता है,
अगर वो भी अपनी आईडी पे कुछ शॉपिंग करता है तो उसके आईडी के पॉइंट्स भी क्या होते हैं, आप में क्या होते हैं, एड ऑन होते हैं। यानी फॉर एग्जांपल 1 पीवी से लेके 599 पीवी लेवल 5% है। जिस दिन टोटल 600 पॉइंट हो गया लेवल 8 पे आ जाएगा। जिस दिन टोटल 2400 पॉइंट हो गया लेवल 12 पे चला जाएगा। जिस दिन टोटल 5500 पॉइंट हो गया लेवल चला जाएगा 16% पे। ये अकमुलेटिव है, यानी अगर आप एक बार 8 पे आ गए तो आप कभी 5 पे नहीं जाओगे। एक बार आप 12 पे आ गए कभी आप 8 पे नहीं जाओगे। एक दिन आप 16 पे आ गए आपको कभी रिवर्स गियर नहीं लगेगा, तो आपका वहां से कंटिन्यू चलेगा। यानी तो ये पॉइंट सिस्टम है। यानी अगर किसी इंसान ने पहले महीने में 100 पॉइंट लिए, दूसरे में भी लिए, तीसरे में भी लिए, चौथे लिए, पांचवे लिए, छठे लिए, तो 6 महीने में 600 पॉइंट हो गए, तो छठे महीने में उसका लेवल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 8% हो जाएगा। आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आई है ना। आप 12 महीनों में 200-200 पॉइंट का बिजनेस कर रहे हो, तो आपका 12 महीनों में 2400 पॉइंट हो गया। लेकिन हाँ, अपनी टीम में 7-8 लोग ऐड ऑन कर लिए, उन्होंने भी बिजनेस कर दिया, तो आपके पॉइंट्स जो है वो फास्टली क्या होने शुरू हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। आपके पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। तो बिगिनिंग करते हैं पहले लेवल से जिसको बोलते हैं 8%। तो आपको क्या करना है, अगर फ्रेशर है तो 8% के बारे में सोचिए। तो 8% को कैसे करते हैं, एडिशनल एडवांटेज, सिंगल मंथ फास्ट स्टार्ट 8, 300 पीवी का बिजनेस करना है किसी भी एक महीने के अंदर। हमारे बिलिंग डेट्स होती हैं महीने की 2 तारीख से लेकर महीने की 1 तारीख तक। 2 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट ऑफ कब तक चलेगा, फर्स्ट ऑफ मार्च तक चलेगा। 2 फेब से लेके 1 मार्च तक। राइट, 2 फेब से लेकर 1 मार्च तक चलेगा। उसका पे आउट आएगा 10 मार्च को। अगले महीने क्या होगा, 2 मार्च से शुरू होके आप समझ लीजिए 31 मार्च तक चलेगा, क्योंकि वो क्लोजिंग पीरियड है। और आपको पे आउट कब आएगा, 10 अप्रैल को। तो अभी आपको करना है 300 पॉइंट, और 300 पॉइंट करने का एक सिंपल सा तरीका है। आपने अगर अपने उस फ्रेंड लिस्ट में से कोई छोटी सी गेट टुगेदर, हेल्थ के बारे में, बिजनेस के बारे में, कहीं से भी ऑर्गेनाइज कर दी, 10 लोगों को समझा दिया फॉर एग्जाम्पल आपने, तो आपका 300 पॉइंट हो जाएगा। चाहे तो सारे का सारा आप ही की आईडी पे हो जाए, या फिर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है, केस 1 केस 2 आप समझ लीजिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है 282 पीवी के अंदर। तो बेसिकली ये 300 पॉइंट है, 300 पॉइंट यानी केस आपने 100 पॉइंट का शॉपिंग करा, ए पर्सन को ज्वाइन करा उसने भी 100 लिया, बी को ज्वाइन करा उसने भी 100 लिया, टोटल कितना हो गया, 300 पॉइंट हो गया। तो आप क्या हो गया, फास्ट 8 हो जाते हो। केस 2 में क्या हुआ, 100 आप है, नीचे कुछ लोग उन्होंने स्टार्ट करा, टोटल पॉइंट मिलाकर अगर आपका 300 हो जाता है किसी एक महीने में, तो आपको 600 पॉइंट नहीं करना पड़ता। 300 पॉइंट के ऊपर ही आपको लेवल कौन सा मिल जाता है, फास्ट स्टार्ट 8। कंपनी की तरफ से अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 200 से लेके 450 रुपए की इनकम रहती है। और एक एडिशनल एड ऑन वाउचर आपको 750 का कंपनी की तरफ से मिलता है। तो लमसम 1000 से लेके 1200 रुपए का प्रॉफिट है आपके पास, इतना छोटा सा बिजनेस करने के लिए। और ये अचीवेबल है। 300 पॉइंट, 9000 का बिजनेस, वेरी सिंपल, वेरी इजी। आप 10 लोगों को भी हिट कर पाते हो वेस्टीज का प्रेजेंटेशन, आपका 300 पॉइंट आसानी से हो सकता है। अदरवाइज 20 लोगों तक तो आप समझा दोगे तो आराम से हो जाएगा। राइट, 300 पॉइंट कुछ भी आसान है सबसे। न्यू कमर 300 पॉइंट, न्यू कमर 300 पॉइंट, क्या 30 डेज में करना मुश्किल है, बहुत आसान है। 15 दिन में करना भी आसान है। और सच्ची बताऊं तो अगर आपने कल या 2 दिन में, 3 दिन में भी एक छोटी सी वर्कशॉप करवा ली ना अपने घर में या अपने नोन में कहीं पर भी, तो आपका 300 पॉइंट एक मीटिंग से हो जाएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है। राइट, तो उसके बाद आता है ब्रॉन्ज डायरेक्टर। 16% पे आने के लिए टोटल 5500 पॉइंट करने पड़ते हैं। मगर आप किसी भी सिंगल मंथ में अगर 4500 कर देते हो, तो आप एक ही महीने में क्या हो जाते हो, आप सीधा 16% हो जाओगे और आप ब्रॉन्ज लेवल पे आ जाओगे। कंपनी के अंदर आपकी ब्रॉन्ज लेवल पे 4 इनकम मिल जाती है आपको। उसके ऊपर आज चर्चा नहीं करेंगे, अलग दिन है। लेकिन ये कुछ केस बताए हैं आपके सामने, कैसे भी आपने 4 नोड स्टार्ट करी हैं, 4 लाइन स्टार्ट करी हैं, अलग अलग नोड के अलग अलग लोगों की परफॉर्मेंस है, टोटल 4500 महीने का हो गया, तो ब्रॉन्ज हो जाते हैं। अदरवाइज अगर आपको लगता है सर महीने का 4500 ही करना पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप लंबा चल रहे हो 3 4 5 महीने के अंदर, तो पॉइंट्स जुड़ते रहेंगे। तो उसके बेसिस पे ब्रॉन्ज क्राइटेरिया जो होता है वो अलग लेवल पे होता है। राइट, वो आसान होता है। ये है फास्ट मूवर्स के लिए, वो है स्टेबिलिटी के लिए। तो दोनों है, अगर आप में से कोई फास्ट अचीवर है इसको अकम्प्लिश करे, अगर स्लो है तो कोई बात नहीं है। तो 4 महीनों के अंदर आप ब्रॉन्ज लेवल को इजीली अचीव कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। राइट, वेज अलग अलग है 4500 करने के। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है वाटर प्यूरिफायर, अगर आपके सर्कल में शार्प का वाटर प्यूरिफायर को लेना चाहता है, 5 भी हुए तो 5165 पीवी सिंगल शॉट के अंदर आपका ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो जाएगा। अदरवाइज आप 300 पॉइंट के यूजर बना सकते हैं सिर्फ 15।
तो 4500 पॉइंट हो गया। अदरवाइज आप 45 यूजर बनाइए जो 100 पॉइंट की शॉपिंग कर सके, 4500 पॉइंट हो गया। आप इस केस में भी क्या हो गए हो, फास्ट डायरेक्टर हो जाते हैं मेरे दोस्त, राइट। सो सम इंपॉर्टेंट टूल्स, कुछ आपको चीजें लेनी है, खरीद के रखनी है अपने पास। ये कुछ चीजें हैं जो आप अपने पास खरीद के रखें। पहला, प्रोडक्ट कैटलॉग। दिखाओगे क्या किसी को? एक शोरूम वाला तो भैया 2-5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है ना, डेकोरेशन सारे रैक रूक बनाता है। आपको कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कैटलॉग्स ले लीजिए, राइट, किसी भी स्टोर से मिल जाएंगे, राइट, वेस्टीज के। फिर सीएनटी फाइल ले लीजिए जिससे आप प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके अंदर। डेमो किट अपने पास रखिए, लोग पूछेंगे यार प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं, तो ये फ्लेक्स सीएमडी, ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसकी डेमोस्ट्रेशन आप दिखाइए। और अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि देखो मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, नौकरी पेशा फैमिली से हूँ, मेरे माइंड के अंदर बिजनेस नहीं था, मेरा माइंडसेट बिजनेस वाला नहीं था। लेकिन मुझे बिजनेस माइंडसेट बनाना था, वो दो तरीके से, या तो सीनियर बना सकता था या फिर मेरी नॉलेज। तो मैंने नॉलेज बढ़ाने के लिए ये 3 किताबों का सहारा लिया। तो ये किताबें आपको हेल्प करेंगी। पहली किताब का नाम है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर दी आंसर्स, अमेजोन पे मिल जाएगी, बाय कर लीजिए। कितना सच कितना झूठ, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। उज्जवल पाटनी इसके राइटर हैं, राइट। चौथा, जीत या हार हो तैयार, मोटिवेशन डिमोटिवेशन आता है तो ये किताब आपको इंस्पायर मोटिवेट रखेगी शुरुआती समय के अंदर। तो ये बुक्स आपको बहुत अच्छी नॉलेज देगी। मैं फिर रिपीट करूंगा, गुड फॉलोअर। सर सिलेबस की किताबें तो पढ़ी नहीं जाती, ये कैसे पढ़े? तो भाई मैं आपको बोल देता हूँ, अमीर नहीं हो पाओगे। जीवन में जो चीज नहीं सीखी, अमीर होना है ना, नई चीज है ना हमारी फैमिली के लिए, तो उसको पाने के लिए कुछ तो बदलना पड़ेगा ना अपनी लाइफ के अंदर। ज्यादा पैसा कमाना है ना, तो कुछ तो बदलना पड़ेगा ना। मुझे पेट कम करना है लेकिन मैं खाता जाऊं वैसे ही, तो मुझे बदलना पड़ेगा ना, अपने डाइट को बदलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल बदलना पड़ेगा। कहते हैं ना, सक्सेस नीड सम चेंज, या ये बोल लीजिए कि सक्सेस सेक्रीफाइस मांगती है। आप कुछ पाने के लिए क्या जीवन के अंदर छोड़ने के लिए क्या हो तैयार हो, और क्या नई आदतों को अपनाने के लिए क्या हो तैयार हो। तो ये चीजें फॉलो करें आप, राइट। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, आपकी ग्रोथ को दिलवाएंगी सक्सेस। स्ट्रॉन्ग टीम बनाने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप सक्सेस कैसे ले सकते हैं बड़ी, आपको इवेंट्स का पार्ट बनना पड़ेगा। मैंने स्ट्रॉन्ग टीम बनाने के 3 टॉपिक डिस्कस करें आपके साथ इस मीटिंग के अंदर। पहला क्या, सीएनसी। दूसरा क्या बताया, लेवल फास्ट 8। और तीसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, आपको इवेंट्स के साथ जुड़ना पड़ेगा। ये इवेंट्स आपको ट्रेंड करेंगे, और ये इवेंट्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन के टीम के लोगों को ट्रेंड करेंगे। तो ये कुछ वीकली मीटिंग्स होती हैं हमारी, जहां पर हर संडे, जिसको सीएनटी मीटिंग बोलते हैं, जिसमें वेस्टीज का प्रोडक्ट और बिजनेस बताया जाता है, ये एवरी संडे होता है। या इन केस कहीं कभी भी हो, हाउस मीटिंग, होम मीटिंग, 1-to-1 में भी हो सकता है। मंथली मीटिंग्स आती हैं, ये महीने में चैंपियन डे आता है, हर महीने की 2 तारीख को ब्रांच ऑफिस में सेलिब्रेट होता है ये। आप अगर कहीं पर भी 15-20 की टीम स्टैब्लिश कर लेते हो, तो आप नियर बाय स्टोर में अपने लेवल पे भी चैंपियंस डे क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और जो भी फास्ट एट अचीवर होते हैं उनको वहां पर स्टेज पे रिकॉग्निशन मिलती है। हेल्थ वर्कशॉप किसी भी महीने में एक बार अटेंड कर लीजिए, मतलब ये नहीं है कि सारी एक ही महीने में आनी है, ये आपको साल में मिलेंगे सारे प्रोग्राम। तो आपको हर प्रोग्राम के अंदर मिनिमम 1 टाइम अपनी प्रेजेंस क्या करनी है, दिखानी है अपने लिए। जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में टीम आ जाएगी तो आपको अपनी डाउनलाइन के लिए क्या करनी है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है वहां पर, राइट। जैसे बिल्कुल बॉटम का लिखा हुआ यस एम्पावरमेंट सेमिनार, राइट। तो मैं इसको अटेंड कर चुका हूं, लेकिन क्या मुझे और सीखना नहीं है? और सीखना है। तो अभी संडे का प्रोग्राम हो रहा है, तो वहां पे यस इवेंट है, तो मैं वहां पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, टीम के साथ मैं वहां पे जा रहा हूं, राइट। तो इन बातों को, इवेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पार्ट बने। आपको ट्रेनिंग देंगे, नॉलेज मिलेगी, आपको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा। और सिस्टम डिजाइन है जो 20 साल से प्रूवन है, लोगों ने इन्हीं बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट की नॉलेज अच्छी करी है अपनी, इन्हीं चीजों के बेसिस पे लोगों ने अपनी बिजनेस की नॉलेज अच्छी करी है। और इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप करने की क्वालिटीज भी इन्हीं इवेंट्स के थ्रू क्या करी है, उन्होंने अच्छी करी है। तो आपका व्हाट नेक्स्ट जो है, 100 लोगों की लिस्ट बनाइए और अपने 8% को आने वाले 3 से लेकर 7 दिन में प्लान करें, कैसे 8% अचीव करना है। इसकी प्लानिंग अपने सीनियर के साथ क्या करें, डिस्कस करें। लोगों को आप इनवाइट करोगे कहाँ पर, 1-to-1 मीटिंग के अंदर, बोर्ड मीटिंग के अंदर, संडे मीटिंग्स के अंदर, या फिर जूम मीटिंग्स के अंदर, राइट। इनको इनवाइट कैसे करना है ये आज का टॉपिक नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो आपने नहीं करनी। इनवाइट करते समय ये चीजों का सहारा ना लें, बिकॉज ये रॉन्ग एक्ट है, न्यू कमर्स को नहीं पता होते। तो वो कंपनी नेम, प्रोडक्ट, कंपनी, शॉपिंग, सेलिंग टीम, ऐसे शब्द यूज करते हैं। तो दीज आर नॉट द राइट मेथड्स के लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं। तो डोंट्स समझिए,
इनवाइटिंग करने की जो स्किल है वो अपने सीनियर से बैठकर फोन कॉल पे आधे घंटे बैठकर उनसे सीख लीजिए कि मुझे लोगों को इनवाइट कैसे करना है। अदरवाइज विद इन 7 डेज आपको इनविटेशन के ऊपर आपको जूम ट्रेनिंग दी जाएगी एक अच्छे जबरदस्त स्पीकर के थ्रू, जिससे आप अपनी इनवाइटिंग स्किल्स को क्या कर सकते हो, अच्छी कर लोगे। राइट। तो मेरा टॉपिक खत्म होता है। यानी कि बहुत अच्छा लगा, आपने प्रॉपर समझा आज इस सेशन को, और आई होप सो कि आप इन चीजों को क्या करोगे, प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करोगे, और खुद भी इम्प्लीमेंट करोगे और अपनी टीम से भी क्या करवाओगे, इम्प्लीमेंट करवाओगे। थैंक यू।